हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बेहद अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी थंबनेल आपने देख ही लिया है। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान डेयरी की जो वैकेंसी है उसमें एक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, जी हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपके सामने क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और उसमें क्या क्या डिटेल किस तरह से भरनी है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह आज फॉर्म भरने का ट्राई किया था, उसमें डिटेल फिल की और पेमेंट तक, जी हाँ, पेमेंट लेवल तक मैं उसको लेकर गया। तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले लिए हैं जिसको मैं आपको दिखाकर यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि हमें कैसे करना है। लास्ट डेट ऑलरेडी आपको पता है। साथ ही साथ हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक आया जूनियर अकाउंटेंट के लिए उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। तो चलिए अब हम इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है, तो आप उनको भी जरूर से चेक कर लिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर है आपके लिए सबसे पहला स्क्रीनशॉट जो कि 3rd लेवल तक जाकर आता है। जी हाँ, जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली थी और मैं पहुंच गया था 3rd लेवल तक। नॉर्मल इंफॉर्मेशन भरनी है, नाम पता वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो यहाँ मैंने बढ़ी अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कि मैंने कब कौन सा एग्जाम पास किया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके ऊपर था ग्रेजुएशन का, +2 का, वो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट वगैरह आपसे डेट वाइज यहाँ पर ये पूरा ब्यौरा ले रहे हैं। ये आप अपने आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ा, जी हाँ, अब आपको समझने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जब मैं आगे बढ़ा, यहाँ इन्होंने मांगा आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। विज्ञप्ति में पोस्ट क्वालिफिकेशन चीज नहीं लिखी थी, यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। यहाँ पर इन्होंने जब सॉफ्टवेयर बनाया तो यहाँ पर इन्होंने ये गड़बड़ कर रखी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इन्होंने विज्ञप्ति में बहुत गड़बड़ करी है, ठीक है, हर जगह गलती है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करना चाहें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके ऊपर आप लोगों को बढ़ना चाहिए। बहरहाल, अब हम जिसके लिए वीडियो शुरू किया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक गलती तो ये देखिए इन्होंने ये करा सॉफ्टवेयर के अंदर। दूसरा क्या किया वो देखिए, नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपको मैंने जैसे यहाँ पर डम्मी डाल दिया, रिलायंस लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने किस पोस्ट पे काम किया मैंने डाला, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, आपने किस पोस्ट पे काम किया वो डालना है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर डालना है। अब यहाँ पर आप टाइम पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम, अभी ये पूछ रहा है प्रेजेंट वर्किंग, यस और नो। अगर मैं करता हूं यस तो ये चीज हाइड हो जाती है, ये बंद हो जाती है, और मैं कहता हूं नो तो ये दोनों खुलती है, फ्रॉम और टू। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम और टू। अगर मैं लिखता हूं कि आज भी मैं काम कर रहा हूं प्रेजेंटली वर्किंग, जैसे मैं यस करता हूं तो ये ऑप्शन बंद हो जाता है, क्योंकि फ्रॉम टू, टू तो खत्म ही हो गया ना, आज भी मैं काम कर रहा हूं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा फ्रॉम की डेट आपको डालनी है। जैसे मैंने डाल दी 2012 से, जी हाँ, मैंने 2012 से काम शुरू कर दिया, तो मैंने एक बार डाल के देखा कि 2012 डालते हैं, ये डेट मुझे याद नहीं थी तो मैंने एक बार ऐसे डाल दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप सर्टिफिकेट में लिखवाएंगे वो डेट आपके पास होनी चाहिए, ओके। अब आते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी। यहाँ मैंने अकाउंट्स ऑफिसर लिखा है, यहाँ भी मैं अकाउंटेंट या अकाउंट्स ऑफिसर कुछ भी कर सकता था, मैंने डम्मी डाल दिया एक बार। रीजन ऑफ लिविंग, अगर मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था मैं काम नहीं कर रहा, रीजन ऑफ लिविंग, तो मैंने लिख दिया कि भैया मुझे प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स करना था। इनके यहाँ पे स्पेस डालने की भी ढंग से जगह नहीं है, स्पेस ये लेता ही नहीं है, ठीक है, ओके। अब ये चीज कि कितने टाइम का एक्सपीरियंस है ये खुद से कैलकुलेट कर लेता है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है ये खुद से ही कैलकुलेट कर रहा है। ये भी इसने कितने महीने, ये भी अपने आप कैलकुलेट कर लिया इसने, ठीक है जी। तो ये चीजें इसने अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले स्लाइड में जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। यहाँ पर अगले स्लाइड में मैंने आपको बताना है कि क्या गड़बड़ हुई है। चलिए अब मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अब मैं इसको आगे लेके जब गया तो यहां पर देखिए क्या हुआ। मैंने क्या किया था, जब मैंने अपनी ये डिटेल डाली, मैंने ईयर अपने आप डाल दिया ऐसे, ठीक है। मैंने जब ईयर और डिटेल डाली, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2014 अपनी ग्रेजुएशन का डाल दिया, उसका टाइमिंग डाल दिया, कॉमर्स डाल दिया, तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आया, प्लीज एंटर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया था, ठीक है। वो डिग्री वगैरह का, अगर ये ऐसी चीजें ऑन रह जाएंगी तो ये आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने लिख दिया एम्प्लॉयर 1 फ्रॉम ईयर शुड नॉट बी
लेस देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट पासिंग। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या डेट डाल दिया कि 2012 से मैं काम कर रहा हूं, पर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2014 2015 तक भी दिखा रहा हूं। तो ये कहते हैं कि ना भैया, जहां तक आपने क्वालिफिकेशन दिखाया है, ध्यान दीजिएगा, जहां तक आपने क्वालिफिकेशन दिखाया है उसके बाद से आपका काम होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2012 से काम कर रहा हूं। तो ये देखिए कितनी बड़ी दिक्कत दी है इन लोगों ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जहां तक आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद का एक्सपीरियंस लिखना है। और यहां पर अब आपको ध्यान देना है, जैसे कई लोग क्या हो सकते हैं, कई लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कई लोग अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा, मैंने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करे कि अगर मैं पीएचडी डालता यहाँ पर, क्या उसके डेट की बाद की डेट मुझे लेनी पड़ती। बट इन्होंने ये लिख दिया कि भैया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट उसके बाद की होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए क्या कर रहा है। हो सकता है आप डिप्लोमा डालें या इसको डालें और उसके बाद की वो डेट ले रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर मैंने अगले स्लाइड में क्या किया है दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने अगले स्लाइड में फिर से ट्राई किया। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ से हटा दिया एक बार, मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी, मैंने नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन दिखाया अपना। ग्रेजुएशन मेरा 2014 में ख़त्म दिखा दिया मैंने, और काम मैंने 2014 के बाद से शुरू दिखाया। देखिए यहाँ पर काम को मैंने 2014 के बाद से शुरू दिखाया, और मैंने कितना दिखाया, 2018 तक मैं काम कर रहा था, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो इसने अपने आप जो भी आपके दिन महीने कैलकुलेट करने थे वो यहाँ पर उसने कैलकुलेट कर लिए, एक्सपीरियंस उसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद की डेट ये उठा रहा है। मैंने यहाँ पर डाल के चेक नहीं किया कि इनके साथ भी ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कई लोग तो बहुत ज़्यादा तक पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कई लोग लेट तक पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये हुआ? ठीक है जी, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल इसको चेक किया था और उसके बाद इसने इसको प्रॉब्लम किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, और जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बाद का ही आपका ये एक्सपीरियंस काउंट करने वाला है। एक और प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर दिखी, वो दिखी एक ही एम्प्लॉयर वाली। अब ये इन्होंने गलती क्या कर रखी है, मुझे क्या एक ही एम्प्लॉयर डालना है? तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं 3 साल तक एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करूँ ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो इनका सॉफ्टवेयर दूसरी बार यहाँ पे गलती कर रहा है। 2 या 2 से ज़्यादा भी तो काम कर सकता हूँ, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, पर मेरे 4 जगह से काम करा हुआ है। तो क्या ये जरूरी है मैं 3 साल एक ही जगह पे काम करूँ? तो दूसरी गड़बड़ इन्होंने यहाँ पर कर रखी है। ठीक है जी, और मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है, इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वैकेंसी में ये सारा सिस्टम ही गलत बना हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको इस तरह का अंदर डिटेल भरना है, इसी के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए होगा। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर जो चर्चा करी, इसके बाद का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या है, इसके बाद जब हम अगले लेवल पर आया मैंने, क्योंकि मैंने बेसिक इन्फो देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने बेसिक इन्फो भर ली थी। बेसिक इन्फो के बाद मैंने फोटो वगैरह लगा लिया, डिटेल्स भर ली। अब ये आगे ले आया मुझे, यहाँ पर इसने पूछा है कि भैया कहाँ कहाँ जॉब जहाँ जहाँ खुली हुई थी वो सारी डिटेल दी। मैंने इसको बॉक्सेस में टिक किया 1 1 2 3, और उसने मुझे यहाँ पर अपनी रैंकिंग दे दी। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया था, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको आपको भरना है। ठीक है जी, प्रेफरेंस जो बेसिकली ये रहती है। उसके बाद मैंने अपनी ये डिटेल वैलिडेट करके लास्ट लेवल पर जब आया तो यहाँ पर मुझे ये थंब इंप्रेशन और ये सारी चीज़ें देनी थी। ठीक है जी, और उसके बाद पेमेंट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपको समझने का था वो था एक्सपीरियंस का। अब कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि सर हमने एमकॉम किया हुआ है पर एमकॉम का लेट हो गया है, तो आपको ये सोच के डालना है कि आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है जी, अब आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको समझ आता है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग आएगा, बट मेरा यहाँ पर ड्यूटी थी कि मैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बता दूँ। ये इन्होंने सिस्टम गलत बनाया है, अगर कोई स्टूडेंट इनको चैलेंज करेगा तो वो आसानी से कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इनकी विज्ञप्ति में गलतियां हैं, इनके सिस्टम में गलतियां हैं, इनके ये सिस्टम में भी गलती है, मतलब इन्होंने ढंग से बनाया ही नहीं है। ठीक है जी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सिस्टम इनका गलत है, पर जिन स्टूडेंट्स को ये सिस्टम सेट बैठता है वो अपनी डिटेल अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। और जो जो एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे आपने कहीं से भी ले आओ, क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे आप अकाउंटेंट रहे थे, चाहे आप कहीं क्लर्क रहे थे, चाहे आप रिसेप्शनिस्ट रहे थे, आपको वो सारी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है जी,
क्योंकि आपके मार्क्स भी आपके लिए काम करेंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसी को बुलाया जाएगा और उसी से डिटेल पूछी जाएगी। ठीक है जी, चलिए। तो अब यहाँ बेसिकली एक्सपीरियंस लेने का मुझे पर्पज इतना ही समझ आ रहा है कि वो जिन्होंने काम नहीं किया हो अभी तक उनको नहीं लेना चाहते। ठीक है जी, पर इन्होंने सिस्टम जो बनाया है वो आइडियल सिस्टम नहीं है, वो अकॉर्डिंगली ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में हमने इस सिस्टम को तो समझ लिया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट बनाना, कि आपको सर्टिफिकेट में क्या चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग सैंपल लिए हैं, दो अलग अलग सैंपल लिए हैं, एक ये लिया है एक ये लिया है, दोनों ही मैंने इंटरनेट से लिए हैं। आप इस तरह से इनको बना सकते हैं। ये जो है ये एजुकेशनल पर्पज से है, मैंने इसको इंटरनेट से लिया हुआ है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इसमें कैसे होता है, देखिए नॉर्मली एक डेट चाहिए होती है, रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, पर ये चीजें होनी चाहिए और लेटर पैड होना चाहिए। जैसे इस कंपनी ने अपना नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर कंपनी का नाम होना चाहिए, जैसे इन्होंने दिया हुआ है। तो आप जिस एम्प्लॉयर से ले रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए, उसकी देखिए ये डिटेल होनी चाहिए, और रेफरेंस नंबर डेट वगैरह जो आप डलवानी है वो डलवाइए। उसके बाद ये देखिए अलग अलग सैंपल है, मैंने बताया आपको। दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर एंड मिसेज, मान लीजिए मैं अपने नाम लिखूँ सतीश अनेजा, ठीक है, मेरे फादर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, मैं कब से कब तक काम कर रहा था, वर्कड एज, मान लीजिए अकाउंटेंट लिखवाते हैं आप, वर्कड एज अकाउंटेंट इन आवर कंपनी फ्रॉम, मान लीजिए 2014 से, 1 जुलाई 2014 से, ठीक है, अब 18 तक काम किया है, 31 अगस्त 2018 तक, विद आवर एंटायर सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग इज वर्किंग। ये सारी कहानी आप लिख देंगे, हार्डवर्क से काम किया था भाई, नेचर बिल्कुल ठीक है, गुड नॉलेज है इस बंदे को, अच्छा कैरेक्टर वेल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक इसके काम में। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी बेसिक पे लिखी हुई है, आप लिखवा सकते हैं, जरूरी नहीं होता लिखा जाए, पर लिखवाने को आप लिखवा सकते हैं। ही विश हिम वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है, नाम दे रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन बता रहा है, अपने डेजिग्नेशन बता रहा है, डेस्टिनेशन नहीं डेजिग्नेशन बता रहा है कंपनी में, और वो साइन करके देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजर ने साइन किए हैं, तो आप इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मिस्टर एफ हैं, इनको उन्होंने पूरा वो डिटेल से दिया हुआ है, उनका एड्रेस वगैरह, मतलब आपके पास 2 सैंपल हैं, इंटरनेट पे जाएंगे तो और भी सैंपल मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिएगा सीधा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो कई तरह के सर्टिफिकेट के आपके पास सैंपल निकल के आ जाएंगे। तो ये रहा हमें कि हमें सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एड्रेस प्रॉपर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पूरा इनका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ऑफिस वगैरह, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नीचे आना चाहिए। ये उनके लेटर पैड, मतलब उनके लेटर पैड पे होना चाहिए, साइन होने चाहिए, स्टैंप है तो स्टैंप होनी चाहिए, और डेट वगैरह भी होनी चाहिए, डेट यहाँ पर आई हुई है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, 2 चीज़ों के ऊपर चर्चा कर ली, फॉर्म कैसे करना है और सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब बात है स्टूडेंट्स की जो क्वेरी आ रही थी, सर इसमें जो कॉस्टिंग का एक्स्ट्रा टॉपिक दे रखे हैं, कॉस्टिंग और उसके ऊपर के एक्स्ट्रा टॉपिक, तो उसमें इंग्लिश वाला मटेरियल मैंने ऑलरेडी ऐप पे अपलोड कर दिया है। हिंदी वाला मटेरियल, क्योंकि देखिए गूगल ट्रांसलेट में डालने से तो कोई फायदा नहीं होता है, हिंदी वाला मटेरियल उसको आराम से लिखा जाएगा और कुछ ही दिनों में हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसको आप जरूर देखा कीजिए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।